अस्सलाम वालेकुम। क्या आप एआई से पैसा कमाना चाहते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को 10x करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि कैसे आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं और एआई क्या होता है और एआई के थ्रू जो एआई का एक टूल है जो कि जिसको हम कहते हैं चैट जीपीटी, वो कैसे आप यूज़ करते हैं और उसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं, क्या क्यों हमें यूज़ करना चाहिए और हम कैसे उससे पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि चैट जीपीटी क्या है। चैट जीपीटी एक ओपन एआई की एक प्रोडक्ट है, जो कि हमें प्रोवाइड करती है, एक टूल ऐसा प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू हम लोग अपने काम आसान कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं किसी ऑफ़िस में काम करता हूँ और मुझे कोई एप्लीकेशन लिखनी है तो वो 1 सेकंड में मुझे लिख के दे सकता है। अगर मुझे ऑनलाइन किसी को कंटेंट लिख के देना है, कोई आर्टिकल लिख के देना है तो वो मुझे 1 सेकंड में लिख के दे सकता है। लेट्स सपोज़ मुझे किसी से कोई बात करनी है और मुझे उसके बारे में पूरा एक नॉलेज लेना है कि अच्छा यार मुझे इस बारे में कैसे-कैसे काम करना है। आप एक एडवोकेट है और आपको किसी केस के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है, आप वो ले सकते हो। आप एक डॉक्टर हो और आपको किसी मेडिसिन के बारे में जानना है, तो आप वो कर सकते हो। आप फिज़िक्स के टीचर हो, आप मैथ के टीचर हो, तो आपको सब कुछ समझा सकता है। तो बिना किसी टाइम ज़ाया किए हम शुरू करते हैं और चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और बेसिक से हम लोग एडवांस पे स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम ये चीज़ें कर सकते हैं। तो हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे जब भी आप चैट जीपीटी ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज आएगा। क्योंकि मेरे पास लॉगिन है, अगर लॉगिन नहीं है तो आपके पास ये चीज़ नहीं आ रही होगी, सिंपल ऐसे पेज आ रहा होगा। और अगर आपको ये नहीं पता कि ये ओपन कैसे करते हैं तो आपने सबसे पहले गूगल पे जाना है, google.com पे, और या ये आपके पास गूगल आ रहा होगा ब्राउज़र में, आप मोबाइल से भी यूज़ कर सकते हैं। और आपने लिखना है चैट जीपीटी, तो आपके सामने चैट जीपीटी आएगा और आप सिंपली चैट जीपीटी पे क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे। सबसे पहले हमें इसके अंदर अपना अकाउंट लॉगिन करना है। लॉगिन के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, लॉगिन या साइन अप फॉर फ्री, दोनों में हम कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली लॉगिन विद अनदर अकाउंट करता हूँ, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे आपके पास आएगा। तो ये आपके पास साइन अप या लॉगिन के लिए इस तरह की स्क्रीन आएगी और आप सिंपली यहाँ पे, मैं अब यहाँ पे गूगल कंटिन्यू विद गूगल कर रहा हूँ, आप कंटिन्यू विद मोबाइल या अपनी ईमेल के थ्रू भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली कंटिन्यू विद गूगल कर लेते हैं। लॉगिन होने के बाद आपके सामने ये एक पेज आ रहा होगा और अब यहाँ पे सिंपल, ये लग बहुत सिंपल रहा है बट ये बहुत ज़्यादा काम करता है और हम इससे एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले प्लस का मैं समझा देता हूँ। इसमें कोई भी इमेज आपने इसके अंदर अपलोड करनी है, उसके बारे में से जानना चाहते हैं तो ये आपको बता सकता है। कोई इमेज क्रिएट करनी है, किसी के बारे में सोच विचार करना है, कोई डीप रिसर्च करनी है, कुछ प्रोडक्ट आप ख़रीदना चाहते हो, तो आप देखना चाहते हो कि लेट्स सपोज टी शर्ट लेनी है तो मार्केट में और कितनी टी शर्ट्स हैं और उनके क्या फ़ायदे नुकसान हैं, तो ये आप चीज़ें यहाँ पे मुख्तलिफ यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे जो चीज़ लिखते हैं, यहाँ पे लिख रहा है आस्क एनीथिंग। इसका मतलब होता है कि हम जो भी चीज़ से पूछना चाहते हैं वो क्या है। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे हमारे पास चैट जीपीटी और चैट जीपीटी प्लस है। प्लस का मतलब ये पेड में आप इस्तेमाल कर सकते हो और फ्री में भी। ठीक है, बट क्योंकि अभी हम लोग फ्री के ऊपर सीख रहे हैं कि फ्री में हम कैसे इससे फ़ायदे ले सकते हैं, तो उसके ऊपर चलते हैं। यहाँ पे हम जो चीज़ लिखते हैं इसको हम कहते हैं प्रॉम्प्ट। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो जो हमारा कम्युनिकेशन का तरीका है, ये एक मैं उर्दू ज़ुबान में बात कर रहा हूँ, आप इसको समझ रहे हो। अगर हमें एआई की टूल्स के साथ बात करनी है तो हमें प्रॉम्प्ट लिखने होते हैं ताकि वो हमारी बात समझ सके और हम उससे उसके रेलेवेंट काम ले सकें। ठीक है, तो प्रॉम्प्ट लिखने का एक फार्मूला है और आज हम उस फार्मूले को सबसे पहले डिस्कस करेंगे। अब प्रॉम्प्ट के अंदर ये कुछ फार्मूले हैं जो हमें जिनका ख्याल रखना है। ये एक सिंपल सा फार्मूला है एक अच्छे प्रॉम्प्ट के लिए। सबसे पहले हमें ये बताना है कि तुम कौन हो, इस सिस्टम को ये बताना है कि तुम कौन हो। दूसरा हमने बताना है कि तुम्हें काम क्या करना है और तीसरा उसकी डिटेल्स बतानी है और चौथा कि हमें ये कैसे इसका रिजल्ट चाहिए। तो ये चार चीज़ों को मिला के बनता है एक प्रॉम्प्ट जो हम इससे बात करेंगे। लेट्स सपोज, अब मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल भी मैंने इससे मांगी है, इसने मुझे एग्जांपल भी दी है। मान लो कि मुझे कोई ईद के बारे में पोस्ट बनवानी, तो सबसे पहले मैं इसको बताऊंगा एक्ट एज अ सोशल मीडिया राइटर। ठीक है, अगर आपको मैथ के रेलिवेंट सवाल करना है तो आप इससे पूछोगे, उसको कहोगे एक्ट एज अ मैथमेटिक टीचर, ठीक है, या प्रोफेसर। उसके बाद दूसरी लाइन में हम इसको डिस्क्राइब करते हैं कि मुझे क्या चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मुझे फेसबुक के लिए ईद मुबारक पोस्ट लिख कर दो। अच्छा, थर्ड थिंग मैं बताता हूँ किस में चाहिए मुझे, इंग्लिश लैंग्वेज में, पोस्ट इमोशनल एंड शॉर्ट होना चाहिए, एंड पर मेरा नाम लिखा होना चाहिए। तो इससे मुझे एक रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। अब मैं चलता हूँ, ये देखें मेरे बिल्कुल न्यू स्क्रीन है, मैं यहाँ पे यही सिंपल पोस्ट करता हूँ जो मेरा प्रॉम्प्ट है। ठीक है, हम इससे सिंपल भी कह सकते थे कि मुझे एक पोस्ट लिख के दो, तो ये मैं पोस्ट लिख के दे सकता था, बट मैं इसको इस तरह से लिखूंगा तो ये एक अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करके देगा। चैट जीपीटी या कोई भी एआई टूल जब भी आपको कोई रिजल्ट प्रोड्यूस करके देता है तो आपने अच्छी तरह उसको पढ़ लेना कि गलती ना हो, क्योंकि ये एक मशीन है ओवरऑल। ठीक है, तो ये देख सकते हो कि इसने मुझे बड़ा खूबसूरत सा एक जवाब लिख के दे दिया जिसको मैं व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकता हूँ। यहाँ पे वो लिखता है कि ईद मुबारक, रमज़ान की रहमतों के बाद ईद की खुशियाँ हमारे दिलों को मोहब्बत, शुक्रगुजारी और उम्मीद से भर देती हैं। अल्लाह ताला हम सब की इबादत कबूल फरमाए और हमारी ज़िंदगियों को खुशियों, सलामती और बरकतों से भरपूर भर दे। ठीक है,
तो ये हमने एक अच्छा सा इससे एक मैसेज बनवा लिया। अब ये उर्दू ज़बान में था, अगर मैं इंग्लिश में होता तो मैं इंग्लिश में ये मुझे जवाब देता है। सेकेंडली थिंग हमें जो यहाँ पे समझने को मिलती है कि अगर लेट सपोज मुझे इमेज बनवानी है तो मैं इससे ये भी कह सकता हूँ ईद इमेज बना दो, बट ये एक अच्छा प्रॉम्प्ट नहीं होगा और इससे मुझे वो सही रिजल्ट नहीं देगा। बट अगर मैं उसको इस तरह से कहूँ, ये भी सेम वही हमारा 4th स्टेप वाला फार्मूला है, उसके तहत हम इससे अगर हम ये सिंपली कहूँ तो ये मुझे एक अच्छी सी पोस्ट तैयार करके देगा। अच्छा, अब एक बात याद रखिएगा, जो आपका फ्री है वो दिन में आपको 3 पोस्टें ही बना के दे सकता है, ज़्यादा तस्वीरें नहीं बना के दे सकता। उसके लिए आपको पेड चैट जीपीटी लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये अब हमें एक खूबसूरत सी पोस्ट बना के देगा। तो ये चीज़ जो थी ये भी हमारे पास पोस्ट आ जाती है, क्योंकि फ्री है तो टाइम लगेगा, बट अगर पेड होता तो विद इन सेकेंड हमें ये इमेजेस जो है वो बना के दे सकता है। हम इससे हर रेलेवेंट इससे बात कर सकते हैं और ये में हर रेलेवेंट जो है मेरे जवाब दे सकता है और हमारे काम को 10x बढ़ाने में हमारी मदद कर सकता है। तो ये आप देख सकते हो कि जैसा हमने उसको प्रॉम्प्ट दिया था उसने हमें एक इमेज बना दी है जिसको हम लोगों को भेज सकते हैं। जैसे कि ये देखो, ये मैंने उसे क्या कहा था, क्रिएट आ ईद मुबारक इमेज, ठीक है, यहाँ मैंने उसको बता दिया। दूसरा उससे मैंने कहा कि नाइट स्काई विद रमज़ान मून एंड स्टार, तो ये देख सकते हैं कि उसने रमज़ान का मून और स्टार्स हमें दे दिए। इस्लामिक स्टाइल और मस्जिद वाला स्टाइल हमें चाहिए था तो उसने मस्जिद और इस्लामिक स्टाइल थोड़ा सा दे दिया है। उसके बाद मैंने उसको कहा था कि ग्रीन एंड गोल्डन कलर का इस्तेमाल करना, उसने उसको इस्तेमाल किया। अच्छा, मैंने उससे कहा बड़ा टेक्स्ट क्या लिखना है, ईद मुबारक फ्रॉम अली रज़ा, तो उसने वो लिख के दे दिया है। हाई क्वालिटी एंड सोशल मीडिया साइज़, अब ये उसने जो मुझे साइज़ बना के दिया है ये सोशल मीडिया के रेलिवेंट है, मतलब अब मुझे ईद पे अगर ये पोस्ट भेजनी भी हो तो मैं भेज सकता हूँ, इसको मैं सोशल मीडिया पे लगा सकता हूँ, ठीक है। तो इसको तो हम कहते हैं, इसलिए ये होता है हमारा प्रॉम्प्ट, हम इससे मल्टीपल चीज़ें करवा सकते हैं। अच्छा, अब इसी से हम पूछते हैं कि तुम हमारे किस किस काम आ सकते हो। अच्छा, एक चीज़ और, हम यहाँ से न्यू पोस्ट कर लेते हैं ताकि आपको न्यू चैट कर लेते हैं। हमें जो भी कुछ करना है तो ये हमारे टॉपिक्स बनते जाएंगे, यहाँ पे हमने किसके रेलेवेंट क्या क्या बातें की हुई हैं। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि चैट जीपीटी, बल्कि मैं इससे एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ, हाय, तो ये मुझे मेरे रेलेवेंट जवाब देगा, ठीक है। अब मेरा नाम क्योंकि इसको मैंने पहले बता दिया है तो इसको मेरा नाम पता है, ठीक है। अब मैं इसे कहता हूँ कि मुझे बताओ कि तुम मेरे लिए क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये मुझे बताएगा कि ये मेरे लिए क्या काम कर सकता है। तो यहाँ पे आप देखो कि ये मुझे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए राइटिंग कर सकता हूँ, तुम्हारे लिए लर्निंग एंड नॉलेज ला सकता हूँ, तुम्हें टेक्निकल इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, तुम्हारे लिए कोडिंग कर सकता हूँ, वेबसाइट्स और बिजनेस का आइडिया बना सकता हूँ, ठीक है, तुम्हारे लिए डिज़ाइंस बना सकता हूँ, हेल्थ के लिए तुम्हें मेडिसिन के रेलेवेंट चीज़ें बता सकता हूँ, तुम्हें जोक सुना सकता हूँ, तुम्हारे लिए मूवीज़ वगैरह रिकमेंड कर सकता हूँ और मल्टीपल चीज़ें तुम्हारे लिए और कर सकता हूँ। मैं इसे कहता हूँ कि मुझे बताओ, मैं एक अंडर मैट्रिक पर्सन हूँ और मुझे 10 आइडियाज़ दो ऑनलाइन अर्न करने के, और वो रियल हों और पाकिस्तान में कर सकूं पार्ट टाइम, ठीक है जी। तो अब ये मुझे एक पूरा प्लान बना के देगा, ऐसे तरीके बताएगा। सबसे पहले वो कहता है कि तुम फ्रीलांसिंग सीखो, कंटेंट राइटिंग का काम करो, वेबसाइट्स हैं फाइवर, अपवर्क, वर्कचेस्ट, और वहाँ पे उर्दू और इंग्लिश आर्टिकल लिखो और पार्ट टाइम 1 से 2 घंटे काम करो तो तुम्हें 5 से $20 पर आर्टिकल मिल सकते हैं। दूसरा वो कहता है कि तुम सोशल मीडिया मैनेजमेंट का काम सीखो और वो करो। थर्ड थिंग वो कहता है कि तुम ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम करो। चौथा वो कहता है कि तुम वीडियोज़ और शॉर्ट्स के ऊपर काम करो। फिर वो कहता है कि ऑनलाइन ट्यूटिंग या टीचिंग के ऊपर काम करो, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल करो, जैसे ई बुक, टेम्पलेट, प्रिंटेबल चीज़ें, उनके लिए तुम दराज, फेसबुक और टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे काम कर सकते हो। फिर डाटा एंट्री का काम कर सकते हो तुम, ठीक है, उसके लिए तुम्हारे पास ये 3 प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। उसके बाद एफिलिएशन मार्केटिंग तुम कर सकते हो, ठीक है, वॉइस ओवर का तुम काम कर सकते हो अगर अच्छी आवाज़ है। उसके बाद तुम हैंडमेड चीज़ों को बेच सकते हो। तो ये इसने मुझे कुछ आइडियाज़ दे दिए हैं। इसी तरह मुझे अगर लेट्स सपोज से कुछ, ये मैंने एक पहले चैट खोल के रखी, वो भी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। मैंने इससे पूछा था कि मुझे बताओ पैनाडोल क्या है और वो क्यों यूज़ करते हैं, तो उसने मुझे पूरी उसके बारे में डिटेल दी। इट्स मीन कि अगर आपका उसको मेडिसिन पड़ी है तो ये आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकता है जो रियलिटी बेस होगी, ठीक है। उसके बाद मैंने इससे ये एक और काम करवाया था। मैंने इससे कहा कि मुझे बताओ, मुझे एक एप्लीकेशन लिख के दो। देखो कि मुझे एक लेटर लिखना है ऑफिस में 3 दिन की छुट्टी के लिए, ईद के लिए, और मेरा नाम ये है, मैं मैनेजर हूँ और मेरी ये कंपनी नेम है, ठीक है। स्पेलिंग भी मैंने यहाँ जानबूझ के गलत दिखी ताकि वो मुझे उसके ऊपर काम करके दे। तो आप देखो कि पहले मुझे उसने इंग्लिश में बना के दी पूरी एप्लीकेशन, और उसके बाद उसने मैंने उससे कहा कि मुझे ये उर्दू में बना दो, तो उसने मुझे उर्दू में बना दिया। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। मज़ीद चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे इनकी ऐप्स भी अवेलेबल हैं, कोड्स के लिए भी, इनके आप प्रोजेक्ट्स भी आप अपने बना सकते हो और भी मल्टीपल ये काम कर सकते हो। तो ये बेसिक्स लेवल्स के लिए मैं आज का मेरा ट्यूटोरियल था। आई होप आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।